Hello students, welcome to the class. Today our topic is lecture number 5 on conversion of number system यानी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे। तो हम इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं जो कि हम किस में भी पढ़ चुके हैं। पहले हमारी ऑक्टल की जो हमने टेबल बनाई थी उसमें भी हम देख चुके हैं इसको। तो देखो इस टेबल में हमारा क्या है बेटा कि हम इस टेबल की हेल्प से हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल इजीली कर सकते हैं, यानी हमारा टाइम कंज्यूम कम होता है। ठीक है, तो हमेशा हम क्या लेते हैं, 1 लेस देन लेते हैं। तो 0 to 15 तक हमने डेसिमल की वैल्यू ली है, 0 to F तक, यानी जब 10 स्टार्ट हो जाता है देन हेक्साडेसिमल में हम A राइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बाइनरी की इसमें टेबल बनाते हैं। वो कैसे बनेगी, हेक्साडेसिमल का वैसे तो आपको पता ही होगा। हेक्साडेसिमल कौन सा नंबर होता है जिसकी हमारी बेस जो होता है या रेडिक्स होता है वो होता है 16, वो होता है हमारा 16। ठीक है, अब हम ये बाइनरी नंबर सिस्टम लिखेंगे इनके लिए। तो एक टेबल कैसे बनती है, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। देन सेकंड में 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 4 times 0 4 times 1 4 times 0 4 टाइम 1। ठीक है, देन 8 टाइम 0 एंड 8 टाइम 1 लास्ट में। और तुम्हें ध्यान रखना है कि ऑक्टल में हम 3 के पेयर लेके चलते हैं और यहाँ पे हम कितने पेयर लेके चलेंगे, यानी कि 4 के पेयर लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमने ये टेबल बना ली है। अब हम करेंगे इसका कन्वर्जन। तो हम एग्जाम्पल लेके करते हैं इसको। जैसे ये तो हम सेम ऐसे ही रखेंगे। मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि हमने कोई भी बाइनरी वैल्यू ले ली है 1 1 0 1 1 0, हमने ये वैल्यू ले ली है, ये हमारी है बाइनरी की। इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो इस टेबल को तुम साइड ध्यान रखना हमेशा, या फिर जैसे भी सोल्व करो तो पहले ही अपने पेपर में क्वेश्चंस मतलब टेबल को बना के रखना है। ठीक है, अब देखो, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, पेयरिंग करेंगे। तो 1 1 0 1 1 0 4 की पेयरिंग करनी होती है। तो 4 की पेयरिंग यहाँ से, अब यहाँ पे 2 नंबर बचते हैं तो इसके लिए हम 0 0 पुट कर देंगे। और किस साइड में, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट की साइड, यानी कि लेफ्ट साइड में। हमेशा पेयरिंग यहाँ से राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से जो है वो पेयरिंग स्टार्ट होगी नंबरिंग की। तो राइट साइड में हम क्या लिखेंगे, जैसे कि अब इन वैल्यूज़ को देखेंगे। 0 1 1 0 फॉर विच हेक्साडेसिमल नंबर 0 1 1 0, तो 0 1 1 0 दिस इज़ फॉर 6, यानी ये हमारा 6 के लिए था। नेक्स्ट में अब दोबारा है 0 0 1 1, यानी ये कहाँ है हम देखेंगे इसमें 0 0 1 1, दैट इज़ फॉर 3। देन 36 इज़ द हेक्साडेसिमल नंबर विच इज़ इक्वल टू दिस बाइनरी नंबर। तो समझ आया तुम्हें। जैसे ही हम अगर पॉइंट के बाद की वैल्यूज आ जाती हैं, तो जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा था फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। तो हम इस वैल्यू को सेम ले लेते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और इन वैल्यू को 0 0 1 1 0 हमने ये वैल्यू ले ली। अब इसके लिए क्या करेंगे, यानी कि 36 जब वैल्यू आई है सेम एज इट इज़ ऑक्टल इक्विवेलेंट, यानी कि हेक्साडेसिमल आएगा इसका, तो 36। अब पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है इनको कंसिडर करेंगे। देन 4 की पेयरिंग, लेकिन इस पेयरिंग में हम क्या काउंट करेंगे, पेयरिंग जो स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे हम। जैसे कि हमारा 1 1 0 1 हमारी ये है लेफ्ट, एंड यहाँ पे एक हमारा है ओनली सिंगल 0 बचता है, तो हम राइट साइड में इसके 0 स्टार्ट लगा देंगे। तो यानी 4 की पेयरिंग बन जाएगी। जैसे कि ये 0 0 1 1 0 1, तो हम इससे चेक करेंगे 1 1 0 1 दिस इज़ फॉर डी, एंड 0 0 0 दिस इज़ फॉर 0। तो देन इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी 36.D0 एंड हेक्साडेसिमल, यानी ये किसके इक्विवेलेंट है, हेक्साडेसिमल के। जो बाइनरी, ये बाइनरी की वैल्यू थी इसके, ये हमारी हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम वाइस वर्सा, यानी कि हम क्या करेंगे, अब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी चेक करेंगे। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हाउ इट इज, लेट्स सी। हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं हेक्साडेसिमल की। जैसे कि हमने वैल्यू ले ली A4 पॉइंट B, यानी हमारे दोनों इसी में आ जाएंगे A4 पॉइंट B।
हमने वैल्यू ली है, ये है हेक्साडेसिमल में, हमें कन्वर्ट करना है इसको किसमें, बाइनरी वैल्यू में। तो अब इसके लिए हम पेयरिंग करेंगे, यानी कि पेयरिंग तो हमने कर ली, अब ए को यहाँ रख देंगे और 4 को यहाँ, देन पॉइंट में बी। ठीक है, तो इसके लिए ए की वैल्यू क्या है 1 0 1 0, देन 4 की वैल्यू 0 1 0 0, देन बी, व्हाट इज द बी 1 0 1 1, दिस इज, तो हम वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे 1 0 1 0 0 1 0 0 पॉइंट 1 0 1 1, ये है, दिस इज द बाइनरी विच इज इक्वल टू दिस हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, चलो हम एक और चीज़ देखते हैं। इसमें हम इसी टेबल से, हमें ज़रूरी नहीं है कि ऑक्टल की टेबल अलग बनानी होगी या हेक्साडेसिमल की अलग, हमें इसी टेबल से ऑक्टल नंबर भी निकाल सकते हैं, यानी सिर्फ उनमें इसको कंसिडर नहीं करेंगे, 3 तक कर लेंगे। जैसे इसी नंबर को ले लेते हैं और इसमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है हमें ये नंबर, ये जो वैल्यू, तो इसी में हम क्या कर देंगे, जैसे आपका एक क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है, यहाँ करते हैं कि बाइनरी यानी कि हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करो, तो वो भी आपका इसी मेथड से इजी रहेगा। जैसे कि हमने वैल्यू ली थी यहाँ पे A4 पॉइंट B, जो वैल्यू थी हमारी यहाँ पे A4 पॉइंट B 16 था, इससे सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, देन बाइनरी से उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम, ऑक्टल में, तो दिस वो भी हमारा सही रिजल्ट होगा। तो चलो इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। इसकी वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी है, बाइनरी की वैल्यू क्या आएगी 1 0, यानी ए की हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1 0 1 0 1 0, देन 4 की वैल्यू क्या थी 0 1 0 0, देन हमारी पॉइंट क्या था बी, तो बी की वैल्यू क्या थी 1 0 1 1। अब ये हमारा है बाइनरी जो यहाँ आएगा, अब हमें ये फाइंड करना है, तो इसी के हम क्या करेंगे 3 पेयर बना देंगे। तो 3 पेयर कैसे बनेंगे, ऐसे, और फिर यहाँ पे आ जाएंगे, देखो यानी कि एक यहाँ से पेयर बन जाएंगे। अब यहाँ पे 2 बचते हैं, तो यहाँ हम 0 कंसीडर करेंगे। चलो अब चेक करते हैं, 1 0 0, इस वाली लाइन को हम यहाँ नहीं देखेंगे, ओनली 3 पेयर कंसीडर करने हैं। 1 0 0 दैट इज इक्वल टू 4, देन दोबारा 1 0 0 दैट इज इक्वल टू 4, 0 1 0 दैट इज इक्वल टू 2 पॉइंट। अब इस साइड पेयरिंग करेंगे, यानी इस साइड से, और यहाँ पेयरिंग होती है इस साइड, तो 1 0 1 दैट इज इक्वल टू 5 एंड 1 इस साइड लगा देंगे हम 0 इसके, तो क्या बन जाएगा ये 1 0 0 देन 4 देन 2 4 4.54, दिस इज द ऑक्टल नंबर विच इज इक्वल टू दैट हेक्साडेसिमल नंबर। तो ठीक है, हमने यहाँ पे एक कन्वर्जन और भी किया है। ओके, थैंक यू। इफ़ you have any confusion in this video, you can comment and you can ask from me. Okay, bye.